अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे स्क्रॉल बार और लेबल्स को कैसे ऐड करते हैं। लेबल्स टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए होता है। स्क्रॉल बार की मदद से हम एक ग्राफिकल स्लाइडर ऐड करते हैं जिसे हम ड्रैग कर सकते हैं, अपने डाटे को स्क्रॉल करके थ्रो कर सकते हैं। ये हमारे पास डाटा है जिसमें एजेंट्स हैं, रीजन है, टारगेट है, उनकी अचीवमेंट है। ये 991 नंबर ऑफ एजेंट्स हैं जिनका डाटा हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो अगर हम इसको सिलेक्ट करके तो इसको अगर हम ग्राफ की शेप दें तो कुछ ऐसी शेप आएगी तो जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो हमने ऐसी ग्राफ बनाना है जो इजी हो समझने में, इजी टू अंडरस्टैंड हो। तो उसके लिए इस हम स्क्रॉल बार यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम डेवलपर टैब में आके इधर से हम एक लेबल ऐड करके आपको दिखाता हूँ। ये लेबल हमने इधर से सिलेक्ट कर लिया। अब इसको इधर ड्रा करते हैं। ये देखें, ये टेक्स्ट बॉक्स की तरह है, इसको बाद में हम ड्रा करते हैं। अभी इंसर्ट में आके हम इधर से स्क्रॉल बार ले लेते हैं और इसको हम इधर ड्रा कर लेते हैं अपने स्टार्ट में, डाटे के स्टार्ट में। ये हमने एक स्क्रॉल बार ड्रा कर लिया। अब इसकी सेटिंग एडजस्टमेंट कर लेते हैं साइज़ की। ये एडजस्टमेंट हो गई है। ये देखें, ये वर्क कर रहा है। राइट क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल में आए और इधर इसकी करंट वैल्यू हम कर देते हैं 1 और मिनिमम वैल्यू भी 1 कर लेते हैं। और मैक्सिमम वैल्यू हमारे 991 थे तो उसमें से माइनस करेंगे 9। वो क्यों करेंगे मैं बाद में बताता हूँ। अभी इधर हम 982 कर लेते हैं और इंक्रीमेंट चेंज में 1 रहने देते हैं और पेज चेंज में 10 कर लेते हैं। और सेल लिंक में हम इसे दे देते हैं A1। ओके करते हैं। अब ये देखिए, अगर हम 982 इधर आएंगे तो इसको अगर हम ड्रैग करें तो 991 हमारे लास्ट लाइन में आ रहे हैं। उस हिसाब से मैंने इसकी कैलकुलेशन की है। आप अपने डाटे के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये हमारा डाटा है। अब इसको सिलेक्ट किया, इसको हम नेम दे देते हैं माई डाटा, क्योंकि इसी पे हमने फार्मूला अप्लाई करना है। तो माई डाटा हमने इसको नेम दे दिया, हमें बार बार शीट चेंज ना करनी पड़े। इक्वल टू इंडेक्स, और इंडेक्स में रे में हमने जो अभी बनाई थी रेंज माई डाटा वो सिलेक्ट करते हैं। F3 प्रेस करेंगे तो वो आ जाएगी। अभी रो नंबर हमें एक ही दे देते हैं और कॉलम नंबर भी हम 1 ही दे देते हैं। ये देखिए, फर्स्ट एंट्री हमारी नेम शो हो रहा है। लेकिन अगर इसी को नीचे ड्रैग करते हैं या राइट साइड पर ड्रैग करते हैं तो वहाँ आंसर ही नहीं आता, क्योंकि हमने रो नंबर भी डायनामिक नहीं रखा और कॉलम भी डायनामिक नहीं रखा। तो उसको डायनामिक बनाने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। रो के लिए हम रोज़ का फार्मूला यूज़ करते हैं और रोज़ में हम ये वाली रो सेलेक्ट कर लेते हैं B12 से B12 तक। और फर्स्ट वाले को हम फ्रीज़ कर लेते हैं कंप्लीट, और सेकंड वाले में हम कॉलम फ्रीज़ कर लेते हैं। कॉलम फ्रीज़ किया तो अभी हम एंटर करते हैं। ये देखिए 1 आ रहा है। अब इसको अगर हम नीचे ड्रैग करें 1 2 3 आ रहा है। इसको राइट साइड पे ड्रैग करें तो 1 ही आना चाहिए, तो 1 ही आ रहा है। लेकिन इसमें भी एक मसला है कि इसमें हमने लिंक तो किया नहीं, वो जो हमने इधर वैल्यू निकाली हुई जो स्क्रॉल बार से लिंक करने के लिए। तो उसके लिए हम लिंक करने के लिए सबसे पहले वैल्यू लिख लेते हैं A1 प्लस रोज कर लेते हैं। अब A1 को हम फ्रीज कर लेते हैं। अब एंटर करते हैं तो 2 आ रहा है, अभी 1 आना चाहिए, तो इसमें से -1 कर देंगे। तो अब देखिए, अब 1 2 3 ही आएगा। अब इस फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे, राइट साइड पे ड्रैग करेंगे तो भी एग्जैक्ट वैल्यू ही आएंगी हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो हम यही फॉर्मूला रोज वाला कॉपी करते हैं और इसको हमने कॉपी किया। और जो हमारा फॉर्मूला है उसमें जहाँ पे हमने रो का नंबर 1 लिखा था उधर जाके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट कर दिए, एंटर प्रेस करते हैं। अब देखिए, ये एमिली डेविस आ रहा है। इसको नीचे ड्रैग करते हैं तो सारे नेम एग्जैक्ट आएंगे। लेकिन राइट साइड पे अगर इसको ड्रैग करते हैं तो राइट साइड पे हमें रीजन, टारगेट और अचीवमेंट आनी चाहिए, लेकिन उधर भी नेम आ रहा है क्योंकि अभी कॉलम को हमने डायनामिक नहीं बनाया। तो कॉलम के लिए भी हम सिंपल कॉलम्स का फार्मूला यूज़ करते हैं जैसे हमने रोज के लिए किया था। तो कॉलम्स, और कॉलम्स में भी हम यही B12 ले लेते हैं, B12 से B12 तक, और फर्स्ट B12 को हम फ्रीज कर लेते हैं और सेकंड B12 की हम रोज को फ्रीज कर लेते हैं। फर्स्ट वाले में हमने कॉलम को फ्रीज किया। अब ये देखिए 1 2 3 4 आ रहा है। नीचे भी ड्रैग करेंगे तो 1 2 3 4 ही आएगा। अब इसको कॉपी कर लेते हैं और जहाँ पे हमने कॉलम 1 लिखा हुआ था कॉलम की जगह, वहाँ पे ये फॉर्मूला पेस्ट कर लेते हैं। इससे ये डायनेमिक हो जाएगा।
अब इसी को हम नीचे ड्रैग कर लेते हैं। ये देखें कुछ चेंज नहीं हुआ अब, लेकिन राइट साइड पे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। अब देखें फर्स्ट एमडी डेवर्स वेस्ट रीजन है 800 400 आ रहा है, ये एग्जैक्ट मैच कर रहा है। अब इसको अगर हम ये डाउन एरो पे क्लिक करते हैं, ये देखें एक एक चेंज हो रहा है, लेकिन अगर हम सेंटर में कहीं क्लिक करते हैं तो 10 चेंज हो रहा है। वो जो हमने पर पेज चेंज 10 किया था वो 10 चेंज हो रहा है। ये एंड पे देखिए सोफिया चैंग आ रहा है, तो हमारे डाटे में भी एंड पे सोफिया चैंग आ रहा है, उसका डाटा आ रहा है। तो ये हमारा स्क्रॉल बार के थ्रू ये डाटा कंप्लीट शो हो रहा है इधर। अब इस डाटे पे हम इजीली अपना ग्राफ चार्ट ऐड कर सकते हैं। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं, एजेंट वाले सेल्स को सिलेक्ट करते हैं, टारगेट वाले को करते हैं और अचीवमेंट करते हैं। इंसर्ट में आते हैं, यहाँ से हम स्टैक्ड कॉलम चार्ट ले लेते हैं। ये स्टैक्ड कॉलम चार्ट आ गया। अब इसको हम रखते हैं इधर और अपने डाटे के हम कॉलम्स की थोड़ी सी विड्थ कम कर लेते हैं। अब इसमें से चार्ट टाइटल और लेजेंड और ग्रिड लाइन को हम इधर से रिमूव कर लेते हैं। चार्ट एलिमेंट पे क्लिक करके ये हमने इधर से रिमूव कर लिए। अब एक्सेस का साइज़ जो नीचे शो हो रहा है नेम, हम उसका साइज़ भी रिड्यूस करते हैं तो वो इक्वल हो जाएगा। ये देखें अभी ये ठीक हो गया। अब जो अचीवमेंट है हमारी ऑरेंज कलर में, राइट क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक करके चेंज चार्ट टाइप में आते हैं और यहाँ से हम सेकेंडरी एक्सेस इसके चेक कर लेते हैं। को चेक करके तो ओके करते हैं, तो ये हमारे टारगेट के बार्स के ऊपर ये वाली बार्स आ जाएंगी। ओके करते हैं, ये देखें टारगेट बार्स के ऊपर ये बार्स शो हो रही हैं। अभी कुछ की टारगेट बार शो नहीं हो रही, वो भी हम शो करवा लेते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन अभी एक्सेस की सेटिंग कर लेते हैं। राइट क्लिक करके हम फॉर्मेट एक्सेस में आए, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू को हम कर लेते हैं 1400। ये जो हमारे प्राइमरी एक्सेस की थी, क्योंकि सेकेंडरी एक्सेस की पहले ही 1400 थी। तो अब सेकेंडरी एक्सेस को हम डिलीट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। अब हम टारगेट वाली पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डाटा सीरीज़ में आते हैं और यहाँ से इसकी विड्थ कम कर लेते हैं। ये देखें विड्थ कम की है तो इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया है। और इसका फिल कलर, अब जो हमारी अचीवमेंट वाली है उसका कलर हम चेंज करके तो उसको लाइट सा कोई कलर दे देते हैं जो इसके ऊपर अच्छा लगे। तो हम फिल वक्त ये वाला कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये ठीक है। तो ये देखें ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही हम स्क्रॉल बार से चेंज कर रहे हैं डाटा ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। ये देखें, ये अब हम इससे सबका डाटा देख सकते हैं, सबको ग्राफिकली भी देख सकते हैं जितने भी हमारे एजेंट से स्क्रॉल बार के थ्रू। अभी हम इंसर्ट में आके इधर से हम लेबल भी इंसर्ट कर लेते हैं इसके नीचे और फॉर्मूला बार में हम आके इसको इक्वल कर देते हैं किसी सेल के। इक्वल करके हम इसमें सेल का रेफरेंस दे देते हैं 14 और इधर हम अपनी वैल्यू लिख देते हैं। जो भी वैल्यू लिखेंगे वो इधर शो हो जाएगी। अब ये हमारा था स्क्रॉल बार कैसे यूज़ करेंगे हम। इस तरह हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।